अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ में शामिल होने के बाद मुश्किल तरीन दौर से वो गुजर रहे हैं। बाकायदा वो अब जेल में है, लेकिन जेल में उनकी चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन 80 की दिहाई से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत कर रहे हैं। वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन अब मामला ये है कि चौधरी परवेज इलाही को इनकलाब आया हुआ है, जोर का इनकलाब आया हुआ है, इसीलिए अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपने बेटे चौधरी सालिक के साथ उनसे जेल में मुलाकात की। वहां पर अहम पैगाम जो था वो परवेज इलाही को पहुंचाया गया। इसकी पूरी तफसील मैं आगे आप दोस्तों के सामने रखता हूं, आपने वीडियो आखिर तक देखनी है। लेकिन दोस्तों, पहले आप दोस्तों को बताते हैं एक अहम इंटरव्यू के बारे में, जो कि अब असद उमर ने, जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा तहरीक इंसाफ से इमरान खान के साथ, अब उन्होंने ARY न्यूज पर काशिफ अब्बासी को एक इंटरव्यू दिया। और इस इंटरव्यू के बाद बाकायदा जमान पार्क में दोस्तों सोग का आलम है, मातम है। और उसके बाद बाकायदा इस इंटरव्यू के बाद एक एलामिया जारी किया गया 2 सफ़ात पर मुश्तमिल, जिसमें तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने असद उमर को तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। असद उमर ने इस इंटरव्यू में काशिफ अब्बासी के साथ जो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं, उससे दोस्तों पता लगता है कि जमान पार्क में इमरान खान किस तरह के फैसले किया करते थे, कैसे वो फैसले किया करते थे। और आज इमरान खान पर जो मुश्किल वक्त है, जिस तरह इमरान खान का असल चेहरा पाकिस्तानियों के सामने आया, कौम के सामने आया, उसके पीछे क्या मामला चल रहे थे। असद उमर ने अपने इस इंटरव्यू में कहा कि 9 मई से पहले भी वो तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के कई फैसलों से इख्तलाफ करते रहे थे। उनकी जो इख्तलाफी राय हुआ करती थी, वो पार्टी के अंदर जो मशावरती इजलास हुआ करता था उसमें वो रख दिया करते थे अपनी बात, लेकिन उनकी बात पर कह लीजिए इमरान खान जो फैसला करते थे वो उसके मुतसादिम हुआ करता था। साथ साथ जो असद उमर ने बड़ा दावा किया है कि पार्टी के अंदर जो मेजॉरिटी का फैसला होता था, हमेशा इमरान खान उसकी मुखालिफ सिमत खड़े हुआ करते थे। असद उमर ने दावा किया कि जो इमरान खान ने चोर डाकू का नारा लगाया हुआ है, असद उमर ने बताया कि तहरीक इंसाफ को 2018 के इंतखाबात में तकरीबन 1 करोड़ 68 लाख वोट मिला था। वो तहरीक इंसाफ, वो इमरान खान जो कहता है कि मैं PDM की जमातों से बात नहीं करूंगा, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूंगा, तो असद उमर ने कहा जहां तहरीक इंसाफ को 1 करोड़ 68 लाख वोट मिला, वहां पे जो PDM की जमातें हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जो है वो नून लीग हो, चाहे मौलाना फजल की जमात हो, उनको तकरीबन 2.25 करोड़ वोट मिला। तो फिर कैसे एक जमात जिसको 1 करोड़ 63 लाख वोट मिला है, उसका सरबराह कह सकता है कि मैं 2.25 करोड़ जिसको वोट मिला है उससे बात नहीं करूंगा। यानी असद उमर ने यह वाजे करने की कोशिश की, वो इमरान खान को कायल करते रहे थे कि मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए, और सियासतदान जो होता है वो मुज़ाकरात के बगैर जो है वो रह नहीं सकता, उसको बात करनी पड़ती है और बात करके मसाइल का हल निकालना पड़ता है। साथ साथ इदारों के हवाले से बड़ी अहम बात की असद उमर ने, और असद उमर ने कहा कि हमारा इख्तलाफ हो सकता है, चंद लोगों से हो सकता है, क्योंकि इमरान खान गुज़िश्ता दिनों कई जो फौजी अफसरान हैं, जिसमें जनरल आसिम मुनीर का इशारों में नाम लेते रहे, जनरल नदीम अंजुम पर तनकीद करते रहे, जनरल जो फ़हीम रजा है उन पर तनकीद करते रहे, जनरल जो फैसल नसीर है उनका वो नाम बिगाड़ते रहे, उन पर इल्जामात लगाते रहे। तो असद उमर का कहना था इदारे के अंदर चंद अफसरान से हमारा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इदारा जो है वो कौम का है और कौम इदारे के साथ है, लिहाजा हम इदारे के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते हैं। तो असद उमर ने वाजे किया है कि जो इमरान खान की फौज के खिलाफ हिकमत अमली थी वो उससे भी इख्तलाफ कर रहे थे। साथ साथ असद उमर ने बड़ा जो दावा किया है दोस्तों, वो कौमी असम्बली से जो तहरीक इंसाफ ने इस्तीफा दिया था, और ये बात असद उमर कह रहा है। असद उमर वो शख्स है जो जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ रहा है, यानी कि इमरान खान, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, और उसके बाद असद उमर सीनियर तरीन शख्स है तहरीक इंसाफ का, वो ये बात कर रहा है। असद उमर ने कहा कि तकरीबन 80% के करीब लोग ऐसे थे जो कौमी असम्बली से मुस्ताफी नहीं होना चाहते थे, लेकिन इमरान खान की जिद और अना ने इस पर मजबूर किया उन्हें कि वो असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाए। और माजी में जो आपने ड्रामा देखा था, कभी ये आके इस्तीफा देते थे, कभी ले लेते थे, कभी ये अदालत जाते थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, कभी ये अदालत जाते थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। तो ये जो पूरा ड्रामा चल रहा था, अब असद उमर ने उसको बेनकाब कर दिया है, बीच चौराहे पे उसका बांडा फोड़ दिया है। एक और जो बात असद उमर ने कही है वो सूबाई असम्बलियां तहलील करने के हवाले से है, क्योंकि इमरान खान को यह लगता था कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली और पंजाब की असेंबली तोड़ देते हैं तो फिर पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएंगे, वफाकी हुकूमत मजबूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, असद उमर के मुताबिक तकरीबन 99% लोग
यानी सूबाई असम्बली के, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो चाहे पंजाब की हो, 99% अरकान ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि असम्बलियों को तहलील किया जाए। अब मामला ये है, दिलचस्प मामला ये है कि इन असम्बलियों की तहलील से पहले, इसके ऐलान से पहले इमरान खान ने इन जो सूबाई असम्बली के अरकान थे इनसे मुलाकातें शुरू कर दी थी। और इस मुलाकातों में ये जो सूबाई असम्बली के अरकान थे इमरान खान के आगे कहते थे बिल्कुल आपने जो फैसला किया है हम उसके साथ मेनोन खड़े हैं, और आपने जब फैसला किया सूबाई असम्बली तोड़नी है तो हम उस पर रजामंद हैं। लेकिन असद उमर ने दावा किया कि ये जो अरकान इमरान खान को जाके कहते थे कि आप असेंबली तोड़ दें, ये हमारे पास आके यानी असद उमर के पास आके कहते थे कि इसको समझाओ, इसको थोड़ी अक्ल के नाखून दो कि ये असेंबलियां ना तोड़े। तो असद उमर ने यह दावा किया कि तहरीके इंसाफ के अंदर ही इमरान खान के खिलाफ बड़ी बगावत हो रही थी। साथ साथ असद उमर ने दावा किया कि जो मुज़ाकराती टीम थी, यानी 3 रुकनी एक मुज़ाकराती टीम बनाई गई थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी थे, फवाद चौधरी थे और बैरिस्टर अली जफर थे, ये मुज़ाकरात कर रहे थे इलेक्शन की तारीख के हवाले से। असद उमर ने दावा किया कि हमें इलेक्शन की तारीख मिल गई थी, यानी मिलने वाली थी, जिसमें जुलाई में असेंबलियां तहलील होनी थी और फिर अगले जो कह लीजिए 3 माह थे उसमें इंतखाबात हो जाने थे, यानी अक्टूबर में इंतखाबात हो जाते, ये हमें जो है वो श्योरिटी मिलने वाली थी। बड़ा जो असद उमर ने दावा किया इस सारे मामले में, यानी इंतखाबात की तारीख लेने के मामले में, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल है उन्होंने एक सहूलतकारी फराम की थी तहरीक इंसाफ को, और तय ये हुआ था कि जब ये तारीख तय हो जाएगी तो उस तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का वो हिस्सा बन जाएगी। लिहाजा जो हुकूमत है अगर वो उससे मुकर भी जाती है तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा हो जाएगा, अवाम के सामने ये मामला चला जाएगा, लिहाजा हमें वो तारीख ले लेनी चाहिए। असद उमर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और अली जफर इस पर मुत्तफिक थे कि हमें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को लॉक कर देना चाहिए, लेकिन फिर इमरान खान ने उसको वीटो कर दिया और अब इमरान खान उस पर पछता रहा है। जहां असद उमर ने दोस्तों ये बड़े दावे किए हैं, बड़े इल्जामात लगाए हैं और एक पूरी चार्जशीट है जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जारी कर दी है। जिस तरह इमरान खान फैसले कर रहा था, जिस तरह अपनी एक बादशाहत उसने और आमरियत उसने तहरीक इंसाफ में मुसल्लत की हुई थी, क्योंकि कहा तो तासुर तो ये दिया जाता है कि पीपल्स पार्टी में आमरियत है, नून लीग में आमरियत है, वहां पर जो फैसले होते हैं वो ऊपर की क़यादत करती है और फिर मुसल्लत कर दिया जाता है। लेकिन अब असद उमर जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ ये चौंका देने वाले इंकशाफात कर रहा है कि तहरीक इंसाफ में जमान पार्क में क्या कुछ हो रहा था। जहां असद उमर ने यह दावा किया, ये इल्जामात लगाए इमरान खान के हवाले से, वहां असद उमर के खिलाफ भी एक बयान आ गया है, क्योंकि असद उमर अब भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। उसने तहरीक इंसाफ से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि अब असद उमर ने यह ऐलान किया है, उसको ऑफर आई थी जहांगीर तरीन की पार्टी से, तहरीक इस्तेकाम से, कि वो उसमें शामिल हो जाए इस्तेकाम पार्टी में, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया और कहा कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर तहरीक इंसाफ से मैं हिस्सा नहीं रहता, उस पर इलेक्शन नहीं लड़ता। तो तहरीक इंसाफ ने असद उमर का जवाब दिया। तहरीक इंसाफ ने कहा कि असद उमर को चाहिए जब वो सेक्रेटरी जनरल थे तब वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाते और उस वक्त वो इख्तलाफ करते तो फिर उनकी बात में वजन भी होता। और फिर साथ साथ जो उन्होंने कहा, असद उमर ने कहा कि हमें जो पीडीएम की जमातें हैं उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, तो तहरीक इंसाफ ने अब रद्द-ए-अमल दिया है, यानी इमरान खान ने रद्द-ए-अमल दिया है और कहा है असद उमर साहब आप ही इनको चोर लुटेरा डाकू कहा करते थे और कहते थे जब इनसे मुज़ाकरात हम करते हैं तो ये एनआरओ मांगते हैं। लिहाजा अब असद उमर को आईना दिखाया गया है। जो माजी में असद उमर बयानात देता रहा था वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिस तरह की वो बातें करता रहा था वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, क्योंकि उस वक्त अयाशी लगी हुई थी, उस वक्त ओहदा था, उस वक्त कह लीजिए प्रोटोकॉल था, उस वक्त जो है वो इज्जत थी, वावा थी, कारकुनान आपस में आसपास होते थे, रहनुमा आपस में आसपास होते थे, तो फिर उस वक्त एक अलग ही माहौल था। लिहाजा अब मामला ये है कि असद उमर साहब इमरान खान से इस तरह दूरी इख्तियार कर रहे हैं। जहां ये मामला है वहां जो सदर हैं तहरीक इंसाफ के यानी परवेज इलाही साहब वो जेल में मौजूद हैं। परवेज इलाही साहब की रिहाई नहीं हो रही क्योंकि परवेज इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट की गेम खेलते रहे हैं, लेकिन उन पर अब कड़ा वक्त आया हुआ है। इमरान खान की कह लीजिए कि मोहब्बत जो उन्होंने ली, इमरान खान की मोहब्बत की, चंद दिन पहले तक तो वो कहते थे इमरान खान के जो डायपर्स हैं वो तब्दील किए जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अब मामला ये है कि चौधरी शुजात ने जेल में अहम मुलाकात की है और दावा ये किया जा रहा है कि चौधरी शुजात ने अहम पैगाम पहुंचा दिया है परवेज इलाही को, बता दिया है कि भैया हम एस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं कर सकते हैं, हमारे डीएनए में एस्टेब्लिशमेंट की सियासत है, लिहाजा आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कीजिए। आपको ये जो बुखार आया हुआ है इनकलाब का, तब्दीली का, हकीकी आज़ादी का,
इसको उतारिए और फिर दोबारा पार्टी में शामिल हो जाइए काफ लीग में, ताकि मामलात को वहीं से जहां रुके थे आगे बढ़ाया जाए। अब देखना है कि आने वाले दिनों में परवेज इलाही की हिकमत अमली क्या होती है। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो फिर वो तहरीक इंसाफ में ही रहते हैं या फिर वो दोबारा काफ लीग में चले जाते हैं, क्योंकि दावा ये किया गया, परवेज जो चौधरी शुजात थे उन्होंने जब परवेज इलाही की हालत देखी जेल में, जिस तरह की वो हालत में थे, जिस तरह की उनकी सेहत थी, तो दावा ये किया जा रहा है कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो आबदीदा हो गए चौधरी शुजात हुसैन। और फिर चौधरी शुजात का जेल में जाना, दोस्तों फिर आप समझ सकते हैं कहां से ये इशारे आए होंगे, कहां से अहकामात आए होंगे कि चौधरी शुजात की मुलाकात करवाई जाए। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में अगर दिलचस्पी रखते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है लाजमी क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कॉमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।